हमने कमल का फूल खिलाना है। नहीं लगता किसी ने किसी पे एहसान किया। बीजेपी जेजेपी का टूटेगा गठबंधन। चुनाव से पहले बीजेपी जेजेपी होंगे अलग। 10 की 10 लोकसभा सीट पर बीजेपी अकेले लड़ेगी। नायब सिंह सैनी ने खुद किया खुलासा। हरियाणा में इलेक्शन से पहले एक दूसरे पर तीखे रिएक्शन देने वाले दो पार्टियों के नेता चुनाव के नतीजे के बाद एक हो गए थे। सत्ता ख्वाब देखने वाले जेजेपी नेता चुनावी नतीजे के समीकरण के बाद सत्ता का सुख पाने को बेताब थे। सपना साकार हुआ। नई सरकार को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का आकार दिया गया और फिर शुरू हुआ गठबंधन के उल्टे दिन गिनने का काम। इस गठबंधन की शुरुआत से ही दुष्यंत के चाचा अभय चौटाला नजर लगाए हुए थे, लेकिन उनकी एक भी भविष्यवाणी अभी तक तो सटीक साबित नहीं हो पाई। लेकिन अब फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों के बंटवारे पर बीजेपी जेजेपी के बीच राजनीतिक क्लेश हो सकता है। साल 2019 में हरियाणा ने 10 की 10 लोकसभा सीटों को नरेंद्र मोदी की झोली में डाला था। उसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आत्मविश्वास के साथ इस आस में है कि हरियाणा में फिर से जनता कमल के बटन को दबाने का मन बनाएगी। गठबंधन पर पहले भी बीजेपी जेजेपी नेता दबी जुबान से गठबंधन पर एक दूसरे के नाम खूब बयान दे चुके हैं, लेकिन अब नए नवेले बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी ने अपनी नई कहानी लिखनी शुरू कर दी है। जेजेपी को बातों ही बातों में संदेश देने वाले नायब सैनी ने केंद्रीय नेतृत्व तक वक्त रहते अपना लक्ष्य पहुंचाने की तैयारी कर ली है। चरखी दादरी पहुंचे नायब सिंह सैनी ने खुले मन से 10 की 10 लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने का टारगेट सेट कर दिया है। अभी आप स्टेज से कह रहे थे कि भी प्रदेश के सभी 10 की 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्या गठबंधन को लेकर कोई संशय है? नहीं, देखिए, नहीं, गठबंधन को लेकर के संशय नहीं है। गठबंधन हमारा चुनाव के बाद का हुआ है और केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला देगा वो हमारे सर माथे है, क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतनी है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी को बस आला कमान की कमांड की इंतजार है, लेकिन अपनी जुबान से नायब सैनी ने 10 की 10 सीट पर पैनी नजर डालते हुए साफ कहा कि हम 10 की 10 सीटें जीतने वाले हैं। जैसा भी केंद्र का दिशा निर्देश होगा उसको फॉलो करेंगे, परंतु हमने सीटें तो 10 जीतनी है। हमने कमल का फूल खिलाना है, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ समय पहले की बात है जब बीजेपी जेजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी थी। तब दुष्यंत चौटाला ने भी खुश होकर इस गठबंधन की शुरुआती कहानी को अपनी जुबानी बयां करते हुए जता दिया था कि यह गठबंधन मन से किया गया था, किसी के एहसान तले नहीं। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन माननीय अमित शाह जी के घर पे हुआ था 10:30 बजे, और मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से चर्चा कर सहमति कर प्रदेश में गठबंधन किया था। मुझे नहीं लगता किसी ने किसी पे एहसान किया। प्रदेश कैसे समृद्ध होकर प्रगति के पथ पर चले, इस विजन के साथ दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रदेश में सरकार चलाई है। क्या हरियाणा के बीजेपी को आला कमान का संदेश मिल चुका है? क्या जेजेपी को अचानक से जोर का झटका धीरे से देने की तैयारी हो रही है? ये सवाल हैं जिनके जवाब अब 2024 में सबके सामने होंगे। न्यूज़ डेस्क A1 हरियाणा, चंडीगढ़। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।